my future doctor, how are you? I hope you're fine. I'm Neha and today discuss about what deltoid muscles. So जो deltoid muscles होते हैं एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसे डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये ह्यूमरस से प्रेजेंट होते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इस मसल्स पे ही हमें आईवी इंजेक्शन दिया जाता है। जब भी आपको आर्म में जो इंजेक्शन लगता है वो इसी मसल्स पे दिया जाता है, डेल्टोइड मसल्स पे। जो डेल्टोइड मसल्स होती है इसके एंटर फाइबर होता है, पोस्टीरियर फाइबर होता है, जो हमारे आर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। जो हम एबडक्शन मूवमेंट करते हैं, आर्म का शोल्डर जॉइंट का एबडक्शन कराते हैं, तो ये जो डेल्टोइड मसल्स होती है यही हेल्पफुल होती है 90 डिग्री एंगल पे एबडक्शन कराने के लिए। सबसे पहले इसका हम ऑर्जन देखते हैं, फिर इंसर्शन देखेंगे, इसके बाद हम इसकी नर्व सप्लाई एंड देन एक्शन। सबसे पहले ऑर्जन होता कहाँ से ये देख लेते हैं। तो जो डेल्टोइड मसल्स होती है उसका ऑर्जन हमारे स्कैपुला बोन से भी होता है, क्लाविकल से भी होता है। दोनों हम देखते हैं। फर्स्ट इज एंटीरियर बॉर्डर एंड एडजॉइनिंग सरफेस ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लाविकल। तो जो हमारी क्लाविकल बोन होती है वहाँ जो उसका लेटरल 1/3 पार्ट होता है वहाँ पे इसका इंसर्शन हमें ऑर्जन देखने को मिलता है। जैसे कि हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये हमारा हो गया एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन एंड मीन्स लेटरल एंड, ये हमारा मिडल एंड हो गया। ये क्वाड्रेंगुलर होता है मिडल एंड और ये फ्लैट होता है। तो ये लेटरल एंड हो गया एक्रोमियन प्रोसेस का। तो यहाँ जो ये बोन है इसका ये मिडिल 2/3 पार्ट हो गया, ये लेटल 1/3 पार्ट हो गया। तो ये लेटल 1/3 पार्ट होता है, यहाँ से जो मसल्स अराइज होती है वो हमारी डेल्टोइड मसल्स होती है, उसका एंटीरियर बॉर्डर। एंड नेक्स्ट देखते हैं लैटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस वेयर 4 सेप्टा ऑफ ऑर्जन। तो ये तो हमारा एंटीरियर बॉर्डर हो गया जिसका अराइज होता है क्लाविकल के 1/3 से, लेटल 1/3 से। और जो लेटल बॉर्डर होता है वो हमारी एक्रोमियन प्रोसेस से स्टार्ट होता है जहाँ पे 4 सेप्टा ऑर्जन होता है। मीन्स ये हमारे स्कैपुला जो बोन होती है वहाँ से अराइज होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक डायग्राम ऐसी बनाते हैं। ये एक्रोमियन प्रोसेस की क्रस्ट हो गई, ये हमारी कोरोकोइड प्रोसेस हो गई, ये हमारा सुपीरियर एंगल हो गया, ये हमारा इन्फीरियर एंगल हो गया, एक लॉर्ड कैविटी हो गया। तो जो लेटरल बॉर्डर अराइज होता है हमारे एक्रोमियन प्रोसेस, तो ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गई। यहाँ से ये अराइज होता है लेटरल बॉर्डर, यहाँ से एंटीरियर बॉर्डर। एंड नेक्स्ट जो ऑर्गन होता है लोअर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। तो ये क्या है? ये हमारी क्रेस्ट ऑफ स्पाइन हो गई, ये अपर पार्ट हो गया, अपर लिप हो गया, ये हमारा लोअर लिप हो गया। तो लोअर लिप से ऑर्गन होती है डेल्टोइड मसल्स का। मीन्स यहाँ से आती है लेटरल बॉर्डर, यहाँ से आती है लोअर लिप पे और क्लाविकल के लेटरल 1/3 से। तो यहाँ 3 जगह से ऑर्गन होता है डेल्टोइड मसल्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इंसर्शन के बारे में। तो जो इंसर्शन होता है वो डेल्टोइड टिब्रोसिटी ऑफ ह्यूमरस पे देखने को मिलता है। जैसे कि आपको हम यहाँ दिखाते हैं, ये हमारी ह्यूमरस बोन हो गई, अपर एंड हो गया, ये हमारा लोअर एंड हो गया, ये साफ्ट हो गई। तो जो डेल्टोइड टिब्रोसिटी होती है वो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे होती है। मीन्स लेटरल बॉर्डर पे और लेटरल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। तो यहाँ डेल्टोइड टिब्रोसिटी होती है, यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है डेल्टोइड मसल्स का। एंड पोस्टियर, ये एंटीरियर सरफेस होगी, पोस्टियर सरफेस पे भी डेल्टोइड टिब्रोसिटी पे इसका इंसर्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई क्या होती है? एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व क्यों सप्लाई करती है? क्योंकि हमारी स्कैपुला बोन, इधर हमारा तो हो गया क्लैविकल, जस्ट इसके पीछे स्कैपुला। तो यहाँ से ये जो नर्व यहाँ सप्लाई करती है वो एक्सिलरी नर्व, जस्ट हमारा जो एक्सिला होता है क्लैविकल से होते हुए, एक्सिला से होते हुए नर्व जो सप्लाई करते हैं वो एक्सिलरी नर्व होती है। तो इसलिए यहाँ की जो नर्व सप्लाई देती है वो एक्सिलरी नर्व है।
एंड नेक्स्ट हम इसका देखते हैं एक्शन के बारे में। तो क्या क्या ये फंक्शन जो होते हैं परफॉर्म कराती है। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है वहाँ पे कुछ मल्टीपिनेट फाइबर प्रेजेंट होते हैं। अब मल्टीपिनेट फाइबर्स मीन्स क्या होता है वो समझ। इसमें क्या होता है, कोई भी मसल्स होती है, जैसे कि ये हमारी मसल्स हो गई। ओके, तो इस मसल्स के पास बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मसल्स फाइबर से ही बने होते हैं। तो बहुत सारे जो मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो फाइबर्स होते हैं, एक ही अरेंजमेंट उनका जो होता है स्मॉल वॉल्यूम में हो जाता है। मीन्स जो हम फाइबर्स को ऐसे ऐसे कर से अगर दूर दूर रखते हैं तो वो इस टाइप से बहुत लार्ज वॉल्यूम को ले रहे हैं। बट हम जब इन्हें एक इनक्लोज कर देते हैं मसल्स के अंदर, तो ये क्या है, कि स्मॉल वॉल्यूम को कनेक्ट। तो इसलिए ये मसल्स फाइबर जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो हमारी जो मल्टीपिनेट मसल्स हो गई वो स्ट्रॉन्ग होती है अदर मसल्स के कंपैरिजन में। तो एक्शन है द मल्टीपिनेट एक्रोमियल फाइबर आर पावरफुल एबडक्टर ऑफ द आर्म एट शोल्डर जॉइंट फ्रॉम 90 डिग्री। तो जो मल्टीपिनेट एक्रोमियल फाइबर होते हैं पावरफुल एबडक्शन कराते हैं आर्म का, शोल्डर जॉइंट का, कितने एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। नेक्स्ट इज मल्टीपिनेट मसल्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन अदर मसल्स। तो ये स्ट्रॉन्गर किस लिए होती है, क्योंकि इसके जो फाइबर होते हैं इनक्लोज होते हैं, एक साथ होते हैं अदर मसल्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके एंटर बॉर्डर की, एंटर फाइबर्स के बारे में, पोस्टियर फाइबर। जो मल्टीपिनेट मसल्स हो गए इसके कुछ एंटर फाइबर्स होते हैं, कुछ पोस्टियर फाइबर्स होते हैं। तो जो एंटर फाइबर्स होते हैं वो क्या कराएंगे, फ्लेक्सर एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म। जब भी हम शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन कराते हैं, जो फ्लेक्शन मूवमेंट होता है वो हमारी डेल्टोइड मसल्स का एंटर फाइबर कराते हैं एंड मीडियल रोटेशन आर्म का भी। एंड जो पोस्टियर फाइबर्स होते हैं वो एक्सटेंसर कराते हैं, लेटरल रोटेशन कराते हैं आर्म का। तो जो हमारे शोल्डर जॉइंट पे कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन होता है, एक्सटेंशन होता है। तो वो दोनों कौन कराएंगे, एंटर फाइबर पोस्टियर फाइबर। मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन वो भी एंटर फाइबर पोस्टियर फाइबर कराते हैं। एडक्शन एंड अबडक्शन होता है, एडक्शन हमारी डेल्टोइड मसल्स कराती है। तो आई होप आपको समझ आए होंगे इसके जो एक्शन होता है डेल्टोइड मसल्स का। तो हम आपको एक डायग्राम्स के थ्रू समझाता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे ये हो गई, स्कैपुला बनाते हैं हम, ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन हो गया, इन्फीरियर एंगल हो गया हमारे। तो ये हमारी हो गई ग्लिनोइड कैविटी, और तो ये तो हमारा हो गया स्कैपुला। यही जस्ट इसके हम देखते हैं लेटरल 1/3 पार्ट ऑफ क्लैविकल का। एंड देन हम यहाँ पे ग्लिनोइड की जो कैविटी होती है उसके पास देखते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। ये इसमें आर्टिकुलेट है, यहाँ पे हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस। तो हमने जैसे कि आपको बताया, तो जो मसल्स कहाँ से अराइज होती है, लेटरल 1/3 से हो गई, यहाँ से मसल्स हो गई, एक्रोमियन प्रोसेस से हो गई, एंड एक्रोमियन प्रोसेस की लोअर लिप से हो गई। तो ये यहाँ से मसल्स हो गए, द 3 होती है, यहाँ से ऑर्जन होती है। तो यहाँ से ऑर्जन के बाद ये मसल्स आती है हमारे यहाँ डेल्टोइड टिब्रोसिटी होती है हमारी लेटरल साइड। तो यहाँ पे आके ये मसल्स यहाँ से आ गई, यहाँ से ऐसे फाइबर्स फॉर्म करती है, एक्रोमियन प्रोसेस हो गई, यहाँ से मल्टीपिनेट फाइबर्स फॉर्म करके, मतलब ये हमारी मसल्स हो गई, ह्यूमरस को कवर कर लेती है और डेल्टोइड टिब्रोसिटी पे इसका इंसर्शन होता है। तो यहाँ के जितने सारे मूवमेंट होते हैं इसलिए ये मसल्स फॉर्म कराती है। एबडक्शन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, या मीडियल रोटेशन हो गया, लेटरल रोटेशन, क्योंकि ह्यूमरस को ये कवर करके रखती है। तो आई होप आप डेल्टोइड मसल्स को समझ सके होंगे। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हेल्पफुल रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।